Thank you, Chaitanya ji, and thank you both first and staff for inviting me. मैं हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि सभी लोगों को समझ में आ सके और तो मेरा नाम नवीन है और मैं फाउंडर हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंपली क्लीन सॉल्यूशंस का, जो 2015 में रजिस्टर्ड हुई थी वाराणसी। हमारा एम था एक इकोसिस्टम बनाना, लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, 5 से 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं उसमें एक इकोसिस्टम बनाना था जिसमें सेफ, अफोर्डेबल और क्लीन लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन मिल सके लोगों को, ड्राइवर्स को भी और कम्यूटर्स को भी, चलने वाले को भी और चलाने वाले। तो अभी तक आप देखेंगे हम करते क्या है। शुरुआत हमारी हुई थी साइकिल रिक्शा चालकों के साथ, मैनुअल वाले। तो मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी, रिसर्च ऑफिसर था, ड्यू डिलिजेंस एनजीओ का करना मेरा काम। वहां पे मेरा एनकाउंटर हुआ काफी क्लोजली कुछ रिक्शा चालकों से, ऑफिस से घर जाते वक्त। वहां को समझ में आया कि इनका कितना पेन है, ट्रेजरी है ऑक्यूपेशन में, आदमी आदमी को खींच रहा है। तो वहां से कुछ करना था, तो नौकरी छोड़कर बनारस आया और वहां से बहुत थोड़े से पैसे में कंपनी की शुरुआत। आइडिया ये था कि इनको गाड़ी का मालिक बनाना है और ये पुलिंग की ड्रेजरी को खत्म करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और हम लोग करते क्या है, अभी हम लोग इनको इलेक्ट्रिक रिक्शा L5 L3 दो कैटेगरी में देते हैं, लिथियम बैटरी के साथ। लेड बैटरी ट्रेडिशनल मार्केट में आपको दिखेगी 4 बैटरी के साथ लेकर आते हैं, बट असेंबली इनको लिथियम बैटरी के साथ देती है। उसके फायदे हैं, उसका वजन कम होता है, चार्जिंग जल्दी होती है और उसमें कमाई ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4000 साइकिल रिक्शा को मालिक बनाया अभी तक, जिसमें 200 वाहिनी भी है। वाहिनी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था हमारे लिए, महिला उद्यमी को आगे बढ़ाना। तो हमने सिटीज में भी किया जहां हमने इनको वर्किंग वुमेन हॉस्टल से, आपके स्कूल से को जोड़ा, और गाँवों में भी किया, बहराइच से कुछ रूरल एरियाज में। वहां हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल से या एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको पेरेंट्स मेल ड्राइवर के साथ नहीं जाने देना चाहते थे, अब वाहिनी उनको स्कूल लेकर गाँव की बच्चियों को जाते। तो जो ड्रॉप आउट थे वो कम हुए हैं और थोड़ा सा हेल्थ इशू जो महिलाओं को था वो अब आराम से जा सकती है। पति ज्यादातर दिल्ली या लखनऊ बड़े शहरों में वो काम करते हैं, महिला वहाँ अकेले होती है और परिवार में कोई मेल मेंबर के बिना जाना उसके लिए कठिन हो। तो ये हम कर रहे हैं। अभी हम लोग 4 शहरों में हैं, 60 फुल टाइम लोग हैं और कस्टमर 4000 हैं हमारे। तो चैतन्य जी ने कहा है कुछ सोशल एंटरप्राइज के बारे में बता रहे, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मेरे समझ में आया, प्रैक्टिस बताना चाहते। तो 2015 में ये था कि काम करना है, ये काम करना है, रिक्शा वाले के ट्रेजरी को दूर करना है, उसको मालिक बनाना। लेकिन कितने लोगों को करना है, क्या करना है? क्योंकि जब आप सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप स्टेक होल्डर जो हैं, आपके ग्राहक, बैंक या इन्वेस्टर, वो पूछते हैं आप एनजीओ हो या प्राइवेट लिमिटेड, साफ साफ वहां दो बातें आ जाती। तो उसमें बड़ा आपके स्टेक होल्डर से बात करने में और सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। इन्वेस्टर आता है वो प्रॉफिट की बात करता है, कितना है आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, ब्रेक इवन कब करोगे, कैसे क्या है। ग्राहक आता है वो बोलता है भैया हमको फायदा कैसे होगा, और बैंक पूछते हैं कि लोन चाहिए तो कैसे आप रिपे करो। तो ये क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट फर्स्ट और प्रॉफिट फर्स्ट, क्या है मोटिव आपका, और उसी हिसाब से आपसे लोग जुड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको लोग मिलेंगे। बड़ा टफ डिसीजन था। तो हम लोगों ने सोचा एज ए टीम, और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएंगे जिसका आउटकम इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट को डिलीवर करता हो, उसका फाइनल आउटकम इम्पैक्ट हो। तो अभी आप देखेंगे तो हम लोगों ने उस पर तय किया कि कैसे कर पाए। तो पहला चीज था कि ड्राइवर को क्या फायदा हो रहा है। तो दो चीजें निकल कर आई, एक तो उसकी डिग्निटी थी जो मैनुअल लेबर से हटकर अब टेक्नोलॉजी पे आ गया। तो कई सारे लोग इसलिए जुड़े क्योंकि
उनको अपनी डिग्निटी फील होती थी। और दूसरा, हम लोगों ने इस पे वर्कआउट किया कि ड्राइवर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, रादर देन की कंपनी की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, ड्राइवर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए हमने वो लोगों ने सही काम किया, फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप हमारे ऑफिस पे आते हो एक सिंपल केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके, गाड़ी का सिलेक्शन, फाइनेंसिंग का सिलेक्शन, ये सारी चीजों में हम आपको हेल्प करते हैं। आपका टाइम 3 दिन में हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं सारे सारे सुविधाओं के साथ। आरटीओ ऑफिस, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ हम करेंगे, आपको कहीं लाइन नहीं लगाना। तो वो हम वन विंडो सोल्यूशन देते हैं। तो एक तो ये था, दूसरा मैं सोचना था कि सर्विस कास्ट इंक्लूड है कि ये सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ। सर्विस कास्ट आप जब लेते तक आप गाड़ी की ऑनर नहीं बनेंगे, सर्विस स्टेशन है हमारे, तो गाड़ी आप ले जाएंगे और सर्विस हैं? कराएंगे। तो आप सेवाएं देते हैं, जी, उसके बदले जैसे मान लीजिए आरटीओ में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपए, तो 1000 आप लेंगे, 1000 लेते हैं, 1000 1000 लेंगे, लेते हैं, 1000, जैसे दलाल लेते हैं, 1000 हाँ लेंगे। वही क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दलाल सिस्टम बन जाएगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम डायरेक्ट टाई अप करते हैं। हाँ। तो जिस भी सिटी में जाते हैं, वहाँ पे डीएम, एसपी, आरटीओ ऑफिसर जो हैं, उन सब से हम लोग पहले बात करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस हिसाब से हम काम करना है। और ग्रीन मोबिलिटी में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी एग्रेसिव है, PM2 सब्सिडीज लाई है और ग्राउंड लेवल पे भी काफी सपोर्ट है। तो अभी हम लोग को वो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो दूसरा था हमारे सामने चैलेंज कि पहले प्रोडक्ट बनाएं, लाएं, बनाकर कुछ यूनिक, और फिर मार्केट में पूछते रहे उसको, या पहले मार्केट बनाएं अवेलेबल प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें हम क्वालिटी डिलीवर कर पाए। तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता चुना, और थोड़े जो हमारे पहले इन्वेस्टर्स थे उनको ये पसंद नहीं आया। तो दूसरा रास्ता ये चुना कि आज हमने 4000 कस्टमर्स को बेस बनाया, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि हम लोग एक व्हीकल कंपनी है, गाड़ी का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ। हम लोग बनना क्या चाहते हैं, हम एक टेक कंपनी बनना चाहते हैं। और अभी हमारा जो है इंटरनल सीआरएम रेडी हो गया है, और एक एसएमबी सुपर ऐप बना रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सारे इकोसिस्टम को जोड़ने वाले हैं उस ऐप में। वो ऐप की खासियत ये है कि उसको 4 साल का बच्चा ऑपरेट कर पाए। तो चैटबॉट, एआई सारा जो होता है, इसमें हमने डेल्फ यूनिवर्सिटी नीदरलैंड और स्टैनफोर्ड के बच्चों को और कुछ प्रोफेशनल्स को शामिल किया है। वो उसकी टीम बना रही है। चैलेंज यही है कि 4 साल का बच्चा उससे इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि मेरे ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं, तो उसको बस बोलना है और उसको वापस जवाब चाहिए। और कम्यूट के समय वो पढ़ भी नहीं सकता, जब भी गाड़ी चला रहा है ये स्टू भी। तो इस तरह से हम लोग अभी प्रोटोटाइप टेस्टिंग चल रही है हमारी, फिल्मा प्रोटोटाइप हो चुकी है। और रिसेंटली हमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक है। तो दे केम टू वाराणसी, तो उनको पता चला कि इस तरह का है, और हमारे टर्म्स पे अच्छी बात ये रही, हमारे टर्म्स पे उन्होंने एग्री किया हमारे साथ करने की। तो मेरा कहना ये है कि गोल और विजन, जैसे सर ने बोला, बहुत क्लियर होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो नाउ वी स्टार्टेड एज 10,000 रुपए से हमने शुरू किया होगा, अभी लास्ट राउंड हमारा 50 करोड़ का रेज हुआ है वैल्यूएशन से। तो इस तरह से आप ये मत सोचिए, और हम भी कोई मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं और ना ही हमको कंपनी चलाना आता है, लेकिन होता क्या है, जब आप कदम बढ़ाते हैं तो आपको लोग मिलते जाते हैं और आप सीखते जाते हैं, और क्या आपको अचीव करना है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो अब 10 मिनट का समय है, आई थिंक हम कंक्लूड करेंगे। तो थोड़ा सा सोशल एंटरप्राइज अगर आप फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है इम्पैक्ट को और प्रॉफिट को साथ में। अदरवाइज यू, एक तरफ आपका इंटेंशन हर्ट होता है, एक तरफ किसी का पैसा हर्ट होता है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस एज ए सोशल एंटरप्राइज। और दूसरा कि हमेशा अर्जेंसी होती है, क्योंकि आप इक्विटी का पैसा लिए हो, डेट का लिए हो, ना कि ग्रांट लिए, तो अर्जेंसी होती है। और मेरा ये अनुभव है कि कभी कभी ये अच्छा होता है, क्योंकि यू कीप ऑन इनोवेटिंग, आप आराम नहीं कर सकते।
You need to have things in place at the right time. तो इस हिसाब से लगता है कि सोशल एंटरप्राइजेज ना ही मतलब मेरे को तो लगता ये है कि मुझे उसने बेहतर प्रोफेशनल बनाया और बेहतर इंसान बनाया। अगर हम उस जर्नी को देखें जितना भी डिफिकल्ट रहा हो। So finally I'll conclude that if you think you can or if you think you can't, you are always right. आप सोच रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, दोनों में आप सही। तो बस इससे धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. And I have actually witnessed his initial this thing when I was there as part of Rangde, and we were setting up a loan for the rickshaw for coolers. And one day I did get an opportunity to go in one of their rickshaws to see temples of Varanasi. And the difference in how that rickshaw owner would treat himself and treat me and treat the vehicle was very different this thing, and that's where the impact and outcome could be seen not just from an economic standpoint, but also from a self-esteem point of view. How you see yourself. And I think that was one of the big things. Prabhu, you had something. Very nice. हाँ कि यही है कि बैलेंस कैसे इट इज वी नो इट्स वेरी हार्ड टू बैलेंस इकोनॉमी एंड एंटरप्राइज भी करना ही है तो can you give some examples how do you balance and if you are only for profit how would it have differed and how does it differ now और जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट होएगा जो एंटरप्राइज है is it higher than yours or do you keep it lower? I just wondered. So we took a very different approach. हमने क्या किया? जैसा मैंने बताया कि ग्राहक की इनकम को बढ़ाना है। हमारा ग्राहक का टिपिकल इनकम अगर आप सेट ऑफ पर्सन देखें जो हमारे साथ काम करते हैं, वो या तो रेंट पे चलाने वाले होते हैं ज्यादातर, या अपग्रेड करना चाहते हैं, मजदूर हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। तो ये लोग तो हम लोगों ने क्या किया, इनका 300-400 रुपया रोज का इनकम था, उसको हम 900 से 1000 रुपया कर दिए। तो पहला तो 3 टाइम्स ग्रोथ दिखता है और उससे क्या करते हैं, जब देखिए हमें तो अभी तक सफलता रहा कि जब ग्राहक की इनकम बढ़ती है तो अगर आप उसको चार्ज करते हो तो उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक इनकम भी उनका मंथली टाई अप करते हैं। कांस्टेंट हमारी टीम मार्केटिंग में ये काम करती है और जो रोड पे वो कमाते हैं वो अलग कमाते हैं। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये होगी। दूसरी, हम लोगों ने एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि हमें कमर्शियल कैपिटल कहाँ चाहिए किस एक्टिविटी के लिए और किस एक्टिविटी में हमें कमर्शियल रिटर्न नहीं आ रहे। जैसे इन्होंने पूछा कि आरटीओ में 1000 का 1000 ही लगता है ना, लेकिन फिर भी आप देखें तो हमारा तो फ्यूल लगता है, 15 पेपर लेके जाता है, आता है, जो भी वो है। तो हम लोगों ने ये देखा, कम्युनिटी मोबिलाइजिंग हो गई लोगों को जानकारी देने के लिए, तो उससे हमारा तुरंत का कमर्शियल रिटर्न नहीं है। गाड़ी सेल पे हमारा रिटर्न, बट उधर उस एक्टिविटी के लिए नहीं है। तो उन बाकेट के लिए हमने सॉफ्ट कैपिटल भी रेज की, बट विद अ वेरी क्लियर व्यू कि इन एक्टिविटीज के लिए, और हमें हमेशा मिला, क्योंकि वो बड़ा ही क्लियर था कि कमर्शियल कैपिटल जैसे वाहिनी है, वाहिनी में दिक्कत क्या है कि महिला पहले तो महिला को तैयार कर, इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो वो गाड़ी औरत घर के बाहर चलाएगी, मेल ईगो को बहुत हर्ट करता है। तुम अब पड़ोसी बोलते हैं कि तुम किसी काम करनी हो तो महिला को गाड़ी पकड़ा दी है, मेल ईगो को हर्ट होता है। तो वो तो तैयार हो भी जाए तो फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता कि आप पैसा ले लो डाउन पेमेंट बैंक का फाइनेंस। तो वो डाउन पेमेंट भी हम लोग क्लियरली डिफाइंड है कि ये डाउन पेमेंट का इम्पैक्ट ये होगा। तो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल भी हम लोग रेज करते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो उससे क्या है कि हमारे कमर्शियल कैपिटल पे उसका बर्डन नहीं आता, क्योंकि डेट का एक इंटरेस्ट चलता होता है और इक्विटी का भी एक एग्जिट पीरियड होता है, जिसको हमको ध्यान रखना होता है। अभी हमने रिसेंटली एक इन्वेस्टर को एग्जिट भी दिया है, बहुत हैंडसम एग्जिट। तो ये हम ध्यान रखते हैं, और ये दो चीजें, और तीसरा कि कितना लीन हो पाए आप, कैसा हैवी मॉडल पे हम नहीं जाना चाहते। तो अभी तक हमने जो किया, हमने खुद की प्लांट नहीं लगाई, हमने अच्छी टेक्नोलॉजी को उनको असेंबल किया, एक अच्छा प्रोसेस बनाया
और हम ओनरशिप किसी चीज का नहीं रखते हैं जगह। तो जितना कैपेक्स लाइट होता है मॉडल आपका, उतना अच्छे से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। आप हैवी कैपेक्स के साथ ज्यादा वजन के साथ दौड़ नहीं सकते। तो हम लोग बड़ा सिंपल फिलॉसफी के साथ चलते हैं कि जितना हमारा कॉस्ट कम हो जाए और जितनी सर्विसेज हम आउटसोर्स करें एज ए कंपनी, वही इनोवेशन है, रादर देन कि हम उसको बनाएं। Thank you. Naveen ji, there is one question from one of our online participants. Yeah. What is your initiative? May I know Naveen ji's initiative? So we are a company, like I spoke, we are into the last mile transportation. What we are doing is creating an ecosystem for safe, affordable, and clean yeah, solutions for both the drivers and the commuters.